गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आज है ना, थोड़ा सा लेट हो गई है चाय बनाने के लिए, क्योंकि मैंने ना दो वीडियो शूट करे थे और उसके बाद लाइव भी आई थी, तो इस वजह से टाइम नहीं मिला। और आज इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा क्या ज़्यादा ही लेट हो गया चाय। तो मैंने फटाफट से चाय बनाई, चाय बना के अभी मैं आपको मिलती हूँ। हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। और तो अभी बस मैं चाय बना के ले आई हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा चाय लेट हो गया और मेरी आंखें देख सकते हो, मुझे इतनी तेज नींद आ रही है, क्योंकि इतनी चढ़ी चढ़ी आंखें लग रही हैं। तो अभी मैं क्या करने वाली थी, अभी चाय पीऊँगी तो नींद भाग जाएगी। तो मैं अभी चाय पीऊँगी, क्योंकि लाइव आने की वजह से ना मैं सो नहीं पाई, और उसके बाद अब फिर लेट भी हो गया, चाय भी लेट हो गई है। तो ऐसे करके आज मैं पूरा दिन रेस्ट नहीं कर पाई हूँ। और तो अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद फिर आज हम भोग बनाएंगे। तो निष्ठू बहुत दिनों से बोल रही थी छोले भटूरे के लिए कि छोले भटूरे बना दो, छोले भटूरे बना दो। तो मैंने सुबह में ना वो छोले छोले भिगो दिए थे। तो अभी मैं छोले बॉईल करूँगी, पहले चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और आज का जो ब्लॉग है अभी से स्टार्ट होगा। रात तक का मेरा कैसा रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हर दिन ही मैं अपना रूटीन ही दिखाती हूँ, कभी कुछ होता है कभी कुछ। तो आज मैंने सोचा शाम से स्टार्ट करती हूँ। वैसे यूजली मेरा जो ब्लॉग होता है सुबह सुबह का रहता है। तो अभी मैंने थोड़े से यहाँ पे नमकीन ले ली है। ये वाली निष्ठू खा रही थी तो मैंने उसी से ले ली है, क्योंकि मैं बहुत कम ही नमकीन वगैरह खाती हूँ। और खाने मेरी आदत ये है कि मैं जब कोई खा रहा होता तो उसमें उठा के खा लेती हूँ। मुझे ऐसे शौक नहीं है कि लेकर मैं खाऊं। और कोई दूसरा खा रहा हो तो मुझे शौक चढ़ता है कि अब खा लेती हूँ, मन चल जाता है, ऐसा वाला है। तो अभी चाय पी लेंगे। आज की चाय बहुत लेट हो गई है। चाय पीने के बाद सीधा वो रखूँगी बॉईल करने के लिए, और फिर पूजा की तैयारी करेंगे, क्योंकि लेट हो जाएगा फिर पूजा करने में। क्योंकि अब तो है ना 6:30 के बाद है ना अंधेरा सा होने ही लगा है। चाय अच्छी बनाई आज मैंने चलो अभी चाय पी के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी मेरा पूजा का टाइम हो गया है, संध्या आरती का, और मैं सीधा पूजा वाले रूम में आई। माधुवशु का मैंने पहले श्रृंगार कर दिया, उसके बाद फिर मैंने बर्तन धो लिए थे। बर्तन जो पूजा के थे, उसके बाद अब उन बर्तनों को पोंछ लूँगी, फिर आरती की तैयारी करूँगी। तो आज मैं आप सबके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी कि वो आपको कभी नहीं करना चाहिए। तो पहली बात जो है कि जब भी आपका जैसे शाम का टाइम हो गया है, उस टाइम में आपको किसी के घर में बैठना नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। और उस टाइम आपको अपने घर होना चाहिए, क्योंकि है ना कई लोग होते हैं ना शाम को किसी के घर जाके बैठ जाते हैं। कई लोग तो मैंने देखा शाम की आरती भी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ आपको डेली आरती करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो आप अपने घर में रहिए, क्योंकि सुबह शाम भगवान सबके घर में आके भ्रमण करते हैं, देखते हैं। उस टाइम आपका घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, स्पेशली अगर आप हाउस वाइफ हैं। और हाउस वाइफ का क्या होता है कि घर की लक्ष्मी होती है, तो वो घर में ही होनी चाहिए। तो आप किसी उस शाम के टाइम जब आपका आरती का टाइम हो, तब आप किसी के घर ना जाएं, अपने घर पे रहें। उसके बाद चाहे कहीं पर भी जाना है आप वहाँ जा सकते हैं। दूसरा, आपको है ना कभी भी शाम के टाइम दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए, कि दरवाज़ा घेर के हम लोग बैठ जाते हैं ना दहलीज पे, वहाँ नहीं बैठना चाहिए। वहाँ क्या होता है कि वो शाम का टाइम, जैसे कि मैंने बताया, भगवान का आने का टाइम होता है। उस टाइम में उनका स्वागत के लिए आपको दरवाजे पे दिया जलाना चाहिए। और तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। और आप वैसे आप कभी भी बैठो, लेकिन हाँ होता है ना कि शाम के टाइम नहीं बैठना चाहिए दरवाजे पे। और उसके बाद है ना आपको पूजा पाठ में थोड़ा सा जैसे ऐसे ना शाम को अगर आप नहीं पूजा कर पा रहे हो किसी रीजन से, तो आप दरवाजे पर दिया रख दीजिए। और जैसे कि फिर भी आपका मन नहीं कर रहा कि अब मैं करने के लायक नहीं हूँ, मैं कैसे रखूँ, तो आप एक दिया बना लीजिए, उसको आप कहीं पर भी जला के रख दीजिए, अलग से हो। और उसके लिए आप धूप, जैसे रुई बत्ती हो गई, थोड़ा सा ऑयल वगैरह हो गया, उसको अलग करके रखिए, वो जला के रख सकते हैं, क्योंकि घर में दिया जलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और चौथी बात है कि आपको कितनी भी लेट हो जाए, आपको रात को बर्तन है ना
जूठे बर्तन आपको किचन में कभी नहीं छोड़ने चाहिए, और इससे दरिद्रता आती है। और ये आप ये चीज़ें हैं रियल में। देखो क्या होता है कि बाई चांस की बात अलग है, कभी आपके बर्तन छूट जाएं या फिर कोई रीजन से आप सुबह धुलो तो बात अलग है। और अगर आप ये डेली डेली करते हो बिना किसी रीजन के, तो आप आपको घर में वो होते हैं ना, दरिद्रता का निवास होने लगता है। तो आप इन सब बातों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। और अगर आप अपने घर में खुशहाली चाहते हैं, आपके घर में तरक्की चाहते हैं, देखो तरक्की कई तरह की होती है। एक होती है कि हम धन से तरक्की चाहते हैं, एक होता है कि हमारे घर में कोई बीमार ना पड़े, खुशियाँ आए। देखो पैसा चाहे कम आए लेकिन खुशी बराबर आनी चाहिए। तो उसको करने के लिए आप ना ये जो हम मैंने आपको बताया है, ये मैं कोई आज नहीं बता रही हूँ या फिर आज अभी कोई ट्रेंड में नहीं है। ये पहले से दादी नानी के टाइम से चला आ रहा है, और ये हमेशा ही चलता रहेगा अगर किसी ने वो चीज़ें फॉलो करी जो पहले चलती थी। और इस वजह से अभी है ना कि तो आप देखेंगे इस टाइम में हम लोग है ना पिछली जो बातें हैं वो फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग को लगता है कि नहीं नहीं, अब तो ज़माना चेंज हो गया है कि अब क्या ही करना है, हम अपने हिसाब से जिएंगे। तो देखो ज़माना कितना भी चेंज हो जाए, जो चीज़ें हैं वो हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। और तो अभी जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और कि ये सारी बातें हैं और आप लोग ज़रूर फॉलो करना। आप खुद से मतलब देखेंगे कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है। और बहुत सारी और क्या होता है कि अगर हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं या फिर हम घर में बातें करते हैं, भाई सारी चीज़ें हमारे जो अगली जनरेशन है वो भी हमसे सीखती है, तो आगे उन लोगों का भी फ्यूचर अच्छा हो, उन लोगों को भी कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो इसलिए अपना रूटीन अच्छा रहना, अपने आप को सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मेरा जैसे पूरा काम हो गया है, सारे बर्तन मैंने धुल दिए हैं और पूजा के बर्तन और बाल्टी वगैरह भी धुल के रख दिए, जिससे कि सुबह मुझे ये सब काम ना करना पड़े। तो अभी बिल्कुल किचन साफ़ है और मैं अब आ गई हूँ माधु अशु को सुलाने के लिए। तो माधु अशु जो कपड़े पहने रहते हैं वो उनको निकाल देती हूँ और फिर उनको कंफर्टेबल कपड़े पहनाती हूँ। जैसे हमको भी नींद नहीं आती है, वैसे ही मेरा माधु अशु है, मैं बहुत अच्छे से सुलाती हूँ, इस वजह से ना वो उसको प्यारी सी नींद आए। और जैसे कि निष्ठू के पापा रहते हैं तो माधु अशु पूजा वाले रूम में सोते हैं, और जब निष्ठू पापा नहीं रहते हैं तो वो मेरे साथ ही मेरे वाले रूम में सोते, सोफे पर, क्योंकि वहाँ पे कूलर चलता है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ज़्यादातर तो आप जान सकते हैं मंथ में शायद 2-3 दिन ही नहीं सोते होंगे, बाकी टाइम वो मेरे ही साथ सोते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने यहीं पे लेटा लेती हूँ, पास में ही लेटे रहते हैं, मुझे भी डर नहीं लगता है। और तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास मतलब मेरे साथ कोई है। तो मैं निष्ठू माधु अशु हम 4 एक साथ सोते हैं एक ही रूम में। और वो क्या होता है, ऐसे मुझे पहले मैं बहुत ज़्यादा चौंकती थी, जब से माधु अशु सोने लगा है तब से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मुझे एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ भाई, मुझे मेरी रक्षा के लिए कोई तो लेटा है। तो इस वजह से वो वहीं पे लेटते हैं। और ये वाला ब्लॉग है ना पहले डिलीट हो गया था, जो कि थोड़ा 14 मिनट का था, और अब ये जाके 9 मिनट का हो पाया है। और मुझे इतना बुरा लगा, मैंने अभी दोबारा से इसको है ना एडिट किया है, अब मैं दोबारा से डाल रही हूँ। और कितना मूड ख़राब होता है जब ऐसा हो जाता है। तो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो अभी मैं इनको सुलाऊंगी और इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड करूँगी। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।